सभी को जय यीशु की इतवारी वचन साधना में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस्राएली जनता 40 साल की मरुभूमि यात्रा के अंत में प्रतिज्ञा देश की नजदीक पहुंच चुकी है। वहां लोगों को इकट्ठे करके मूसा उन्हें यह याद दिलाता है कि नए देश में ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाले आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और आज्ञा पालन ना करने वालों को अभिशाप ही मिलेगा। मिस्र देश से निकलकर जितने लोग उत्सुकता से कानान देश की ओर बढ़े थे, उनमें से अधिकांश अपनी हठ धर्मिता और आज्ञा लंघन के कारण मरुभूमि में ही ढेर हो गए। इसलिए वे नए देश में ईश्वर की आज्ञाओं का विधिवत पालन करें और आशीर्वाद पाएं। नबी ईसायास दुखी और परेशान लोगों से कहते हैं, ढारस रखो, दृढ़ बने रहो, मुक्ति का दिन निकट है, ईश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र में लिखते हैं, धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं। उन्हें पक्का मालूम था कि प्रभु ने मुझे क्रिस्त में नया जीवन देकर गैर यहूदियों के बीच क्रिस्त संदेश सुनाने के लिए नियुक्त किया है। उस बुलाहट और नियुक्ति के अनुसार एक वफादार सैनिक की तरह उन्होंने अपना सारा जीवन सुसमाचार प्रचार में व्यक्त किया। आज के समाचार पाठ में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सुसमाचार की घोषणा करने के लिए भेजा। प्रभु ने अपने वचनों एवं कार्यों के द्वारा प्रकट किया कि स्वर्ग का राज आ गया है। उनके शिष्यों ने गुरु के साथ चलकर ये सब देखा और सुना। अब गुरु उन्हें आसपास के गांवों और कस्बों में भेजते हैं कि वे लोगों को ये सुसमाचार सुनाएं। उन्होंने उनसे कहा, राह चलते ये उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो और नरक दूतों को निकालो। शिष्यों ने गुरु का संदेश शुद्ध मन से स्वीकारा और उनके कहने के अनुसार किसी भौतिक वस्तु पर भरोसा न रखकर गुरुवाणी पर पूरा विश्वास करते हुए खाली हाथ चले गए। ऐसा करने से उनका मिशन विजयी हुआ। 2000 वर्ष पहले प्रारंभ किया गया यह मिशन आज भी जारी है। ख्रीस्त का प्रेम संदेश संसार के कोने कोने तक पहुंचाया गया है और करोड़ों लोग उस ज्योति में जीते हैं। हर एक ईसाई मिशनरी है और अपने कर्म मंडल में शांति का दूत और सुसमाचार का प्रघोषक बनने हेतु नियुक्त है। फिर भी कुछ लोग इस कार्य के लिए विशेष रूप से चुनकर भेजे जाते हैं। कलीसिया की धर्म प्रचार सेवा के लिए भेजे गए हजारों मिशनरियों के लिए प्रार्थना करने, उन्हें प्रोत्साहित करने तथा उनको आर्थिक मदद पहुंचाने हेतु साल में एक दिन विशेष रूप से मनाया जाता है। आज वो प्रेरित दिवस है, मिशन संडे है। प्रभु ने अपने शिष्यों को भेजते वक्त ये चेतावनी दी थी, देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं, इसलिए सांप की तरह चतुर और कबूत की तरह निष्कलंक बनो। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। प्रभु ने साफ कहा था, तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आज ईसाई होने के कारण हजारों लोग सताए जाते हैं, बहुत सारे लोग शहीद हो जाते हैं। आज हम विशेष रूप से उन भाई बहनों और मिशनरियों के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद।